परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1315 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 15। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। पढ़ी गई पद एक ऐसी पद है जो यहाँ तक कई बाइबल पंडितों को भी गड़बड़ी में डाल दिया। निम्न पद में इस्तेमाल किया गया उद्धार शब्द मूल भाषा यूनानी में इस्तेमाल किया गया सोफीसेताई शब्द का सटीक अनुवाद है। अंग्रेजी का प्रथम अनुवाद केजेवी अथवा किंग जेम्स वर्जन में और उसका नवीन रूप एनकेजेवी में भी सेव्ड शब्द का ही इस्तेमाल किया है, परंतु कई अन्य अंग्रेजी अनुवादों में जैसे न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल आदि में सेव्ड शब्द को बदलकर प्रिजर्व्ड शब्द का इस्तेमाल किया है। सेव्ड शब्द का अर्थ उद्धार पाया जाना और प्रिजर्व्ड शब्द का अर्थ संरक्षित किया जाना है, पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब कुछ बाइबल पंडितों का मानना है कि इस पद का अर्थ यह है कि बच्चों को पैदा करने के द्वारा स्त्री का उद्धार होना है। अन्य कुछ पंडितों का मानना है कि इस पद का अर्थ स्त्री बच्चों को पैदा करने के द्वारा उन बच्चों के द्वारा स्त्री का भरण पोषण हो जाएगा। जबकि इस पद का सही अर्थ क्या है? एक नजर में देखने पर हमें भी यही लगेगा कि इस पद का अर्थ यह है कि यदि स्त्री बच्चों को जन्म देगी तो उन बच्चों के द्वारा बाद में माँ का संरक्षण किया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा अर्थ मूल भाषा से और नया नियम की मूल शिक्षा से ज्यादा मेल खाता है। निम्न पद में उद्धार शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया सोफीसेताई शब्द का उद्गम सोटीरिया नामक यूनानी शब्द से है। आपको मालूम हो कि हमारा आत्मा का उद्धार के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया गया शब्द भी यही है। तब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होने की संभावना है, क्या महिलाओं का उद्धार बच्चों को जन्म देने से ही होगा? तब जो बहनें माँ नहीं बन पाए उनका क्या होगा? और एक दूसरा प्रश्न यह है, क्या जो बहनें माँ बन गई उनको यीशु मसीह को स्वीकार करने की जरूरत नहीं? इस प्रकार के कई सवाल आपके मन में आ सकते हैं। मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाइबल उद्धार के 3 चरण के बारे में हमें सिखाती है। पहला, आत्मा का उद्धार अथवा पाप का दंड नरक से छुटकारा, रोमी 8:1। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं उस समय हमें पाप का दंड अनंतकाल के आग की झील से उद्धार मिल जाता है, रोमी 10:9। दूसरा, प्राण का उद्धार अथवा पाप की सामर्थ्य से वर्तमान संसार में हम रहते वक्त छुटकारा मिलना, रोमी अध्याय 6 पद 11 से 13 तक। हमारे प्रतिदिन के जीवन में पापों से लड़कर उस पर जीत प्राप्त करते हुए जीने का कार्य को यह दर्शाता है, इब्रानी अध्याय 12 14 से 17 तक भी पढ़ लीजिएगा। तीसरा, शरीर का उद्धार अथवा पाप की उपस्थिति से स्वतंत्र होने की क्रिया। ये यीशु मसीह का मध्याकाशीय आगमन के दरमियान विश्वासी लोग संसार से उठा लिए जाने का कार्य और उनके शरीर बदलकर प्रभु के महिमामय शरीर में तब्दील होने का कार्य को दर्शाता है, रोमी 8:11, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 51 से 53 तक पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रथम और तृतीय के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारा आत्मा का उद्धार और तत्पश्चात यीशु मसीह के आगमन के समय हमारे यहाँ से उठा लिया जाना, इस दोनों कार्य के लिए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के अलावा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर जो दूसरा है उसे हम विश्वासियों को करने का एक दायित्व के रूप में हमारे लिए दिया है। प्रतिदिन शरीर और संसार के पापों पर जीत प्राप्त करते हुए जीने के लिए हमें प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन हमारे जीने के लिए देने वाले निर्देशों का पालन करते हुए जीना बहुत अधिक अनिवार्य है। एक विजयी मसीही जीवन वास्तव में प्रत्येक विश्वासी उनके लिए परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को वचन से समझकर उसे निभाते हुए जीना है। हमारे लिए दी गई जिम्मेदारियों में कुछ सार्वजनिक जिम्मेदारियां हैं और कुछ विशेष जिम्मेदारियां हैं। उदाहरण के लिए मैं अपने आपको एक उदाहरण स्वरूप रखते हुए बताना चाहता हूँ। पत्नी से प्रेम करना और बच्चों की आत्मिक तथा भौतिक देखरेख करनी आदि मुझे और मेरे जैसे सभी पुरुषों के लिए वचन में दी गई सार्वजनिक जिम्मेदारियां हैं, इफिसी 6:4। अर्थात जितने भी लोग पति हैं सबको अपनी पत्नी से प्रेम करना है और सबको अपने बच्चों को आत्मिक तथा भौतिक रूप में उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ति करते हुए उनकी देखरेख करनी है। ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए, इसलिए मैंने उसको सार्वजनिक कहा। उसी समय एक पति और पिता होते हुए भी
भी सुसमाचार प्रचारक के रूप में सेवा करने के लिए मुझे दी गई जिम्मेदारी सभी पुरुषों के लिए दी गई सार्वजनिक जिम्मेदारी नहीं है। वो मेरे लिए और मेरे जैसे जितने गिने चुने लोग हैं परमेश्वर के द्वारा इस सेवा के लिए, उनके लिए दी गई विशेष जिम्मेदारी है। तो बाइबल में इस प्रकार हम जो भी जिम्मेदारियां हम सबके लिए दी गई है उसे सार्वजनिक और विशेष जिम्मेदारी के रूप में दो भाग में हम बांट सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी जितनी जिम्मेदारियों को दी गई है उसे भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। वैवाहिक जीवन के द्वारा बच्चों को जन्म देकर उन्हें अपना पवित्र जीवन से उदाहरण देकर बढ़ाना सभी बहनों के लिए वचन में दी गई सार्वजनिक जिम्मेदारी है। उत्पत्ति 1 की 28, उत्पत्ति 3 की 16, यूहन्ना 16 की 21। अर्थात प्रेरित पौलुस का कहना यह है कि जब एक विश्वासी बहन संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहते हुए अपने बच्चों की देखरेख करती है तो प्रभु की ओर से उनको दी गई सार्वजनिक जिम्मेदारी का निर्वाह वह बहन कर रही है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन होने के कारण निम्न जिम्मेदारी का निर्वाह उस बहन का प्राण का उद्धार के लिए एक बड़ा योगदान है। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों को जन्म देकर उनको प्रभु के भय में बढ़ने के लिए एक बहन कोशिश करती है तो प्रभु उस कार्य को उस बहन की ओर से एक ग्रहण योग्य कार्य के रूप में जो अपने प्राण का उद्धार के लिए है स्वीकार करता है। जैसे कि मैंने हमारे पिछले सत्र में बताया था, आज की नई पीढ़ी, नए जवान पीढ़ी वास्तव में बहुत ही अराजकता का जीवन और अनैतिकता का जीवन इसलिए बिताते हैं क्योंकि उनके लिए नमूना दिखाने वाली माँ लोग कम हो गए हैं। आज माँ लोग भी पिता लोगों के समान नौकरी करने के लिए जब चले जाती है, पिता लोगों के साथ अपना तुल्यता को बरकरार रखने के चक्कर में बच्चों को दाई के हाथ में या दादा दादी के हाथ में या हॉस्टल में छोड़ करके पैसे के पीछे चलते हैं, तो वास्तव में क्या हो रहा है? परमेश्वर के द्वारा उनको दी गई जिम्मेदारी का निर्वाह वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बच्चे लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबके लिए जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, वो चाहे सार्वजनिक जिम्मेदारी क्यों ना हो या विशेष जिम्मेदारी क्यों ना हो, उसका निर्वाह करना ही हमारे दैनिक जीवन में पवित्रता बरकरार रखने की एक अनिवार्य कदम है। हमें दी गई जिम्मेदारी को ना करते हुए दूसरे की जिम्मेदारी करने के लिए हम चले जाते हैं, परमेश्वर हमारा उस कार्य से कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। और इस बात भी हमें अवश्य समझनी है कि एक घर में पिता और माँ दोनों को प्रभु एक जिम्मेदारी नहीं दी है। प्रभु पिता को एक अलग जिम्मेदारी दी है जिसकी चर्चा हम पहले भी किए हुए हैं, और वैसे ही माँ को एक अलग जिम्मेदारी दिया है। अगर माँ को दी गई जिम्मेदारी पिता को भी प्रभु दिया होता तो माँ को जो बच्चेदानी दिया ना वो पिता को भी देता। माँ को जो अलग शरीर का अंग दिए हैं वो सब पिता को भी देता। परमेश्वर ऐसे नहीं किया है। मेहनत करने के लिए एक ताकतवर शरीर पुरुष को और बच्चों को पैदा करने और उसको दूध पिलाकर बढ़ाने और उनको प्यार प्रेम दे करके परमेश्वर के भय में बढ़ाने की एक अलग शरीर और स्वभाव माँ को प्रभु इसलिए दिया है ताकि माँ बच्चों को जन्म देकर बढ़ाने की सेवा परमेश्वर के लिए निभाए। ये आप अपने घर के लिए करने वाली सेवा नहीं है, परमेश्वर के लिए करने वाली सेवा है। अगली पीढ़ी को परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ाने की सेवा है। दुखजनक बात यह है, पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में बहन लोग अपनी आत्मिक सेवा को भूल जा रही हैं। परमेश्वर की ओर से दी गई जिम्मेदारी को भूल करके लापरवाही का जीवन बिता रहे हैं। वास्तव में इस बात को अवश्य याद रखें कि परमेश्वर के न्यायासन के सामने आपको और मुझको हिसाब देना होगा कि हमें दी गई जिम्मेदारी को हम विश्वास योग्यता के साथ निभाया है या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे कि हमें दी गई सार्वजनिक और विशेष जिम्मेदारियों को हम अवश्य निभा सके। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह।
वचन